तो अगर किसी कारणवश तुम्हारी कोई क्लास मिस आउट हो जाती है, इन केस, तुम्हें कॉमर्स बाबा ऐप पे जाना है। स्टोर सेक्शन के अंदर रिकवरी में तुम्हें वो सारी क्लासेस उस करंट वीक की, जिस करंट वीक में तुमने मिस किया है, उस करंट वीक की एक वीक के लिए वो क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। और अगर इन केस तुम्हें ऐसा लगता है कि कॉमर्स बाबा से पढ़ने में मजा आने लगा है और ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, तुम चाहते हो कि ये क्लासेस तुम्हारे पास हमेशा रहें, एटलीस्ट इस साल तक, ताकि तुम कभी भी रिवीजन कर सको, कभी भी पढ़ाई कर सको, तो भी तुम्हारे पास कॉमर्स बाबा ऐप पे ऑप्शन अवेलेबल है बैकअप का। अगर तुम्हारे पास बैकअप कोर्स है तो ये सारी क्लासेस जो हो रही है, ये पूरी क्लासेस तुम्हारे पास बैकअप में रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। और लास्टली, तुम्हें सिर्फ बैकअप नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए जो तुम्हारी डाउट कभी भी सॉल्व कर दे, जब तुम एक क्वेश्चन उठा के पोस्ट कर दो, या साथ में तुम्हें नोट्स और वर्कशीट्स भी चाहिए कॉमर्स बाबा की, और टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है अल्टीमेट पैक लेने का। तो चलो भाई, तुम्हारा भविष्य बनाना शुरू करते हैं, एक माहौल बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं ये कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस तुम्हें कहां पे लेके जाता है। शुरू करते हैं। आ गए सब? जल्दी जल्दी जो नहीं आए हैं वो भी ज्वाइन कर लें। मैं 2 मिनट और वेट कर रहा हूं ताकि फिर अपन चालू कर सके। सबसे पहले तो नमस्कार है सबको, मेरा बहुत बहुत स्वागत है आपका एक ऐसे ऑसम क्लास में जिसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और आगे तो मैं बहुत सारी चीजें भी करवाने वाला हूं यार, देखते जाओ बस तुम। धन्यवाद। मैं चाहता हूं क्लास शुरू होने से पहले माहौल ही ऐसा बना रहे कि आपको मजा आए पढ़ने में, वरना फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करके यार, कि तुम एंजॉय नहीं कर पाओ यार क्लास, ऐसा लगे बोरिंग यार, कि नहीं यार फिर से बैठना पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा, अब तो क्या ही कर लें बस। ना भाई, ऐसा नहीं है। पढ़ने में जब तक मजा नहीं आएगा तब तक बिल्कुल भी मजा ही नहीं है यार। चलो भाई, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग हाँ भाई, तो शुरू किया जाए। फाइनली सब लोग आ चुके हैं और बिना डिले के अब हम चालू करते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी। मैं अपने लाइफ में अपना पैशन जी रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आगे तुम लोग भी जियो, क्योंकि बोरिंग तरीके से पढ़ाई में मज़ा ही नहीं है यार। मैं पैशनेट हूँ इसलिए मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, और बस यही मेरी लाइफ की स्टोरी है। तो यार चलो यार, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मुकदमा ही चालू करेंगे। और कल मैंने जो तुम्हें पूरा इतिहास बताया था, आज उसी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें तुम्हें और आगे डिटेल में बताऊंगा, तो कृपया करके मेरी बात अच्छे से सुनना। पूरी जो कहानी है मैं आज जो तुम्हें बताने वाला हूँ, इसका एक अच्छा खासा रिलेशन है तुम्हारे अगेन कैश फ्लो चैप्टर से। मे बी मैं बात करूं आने वाले रेशियो से, अकाउंटिंग रेशियो से, या जो तुम्हारी कंपनी अकाउंट्स की पूरी बुक है वो सब। यार मैंने कल जो तुम्हें बताया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए चलूंगा, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले लेट्स राइट डाउन कि कल जो हमने किया था वो मेरे ख्याल से कंपनी के बारे में था। तो मैं सबसे पहले भाई कंपनी ही लिख देता हूँ। ये तो बहुत ही बुरा लिखा यार, बहुत ही बुरा लिखा। अच्छी यार, कभी अगर अपने आप पे ऐसा लगता है क्या लिख दिया ये यार। देखो यार अभी भी, हाँ, नाउ मच बेटर। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यार कंपनी के बारे में। ठीक है भाई, अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं उसके लिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को दिक्कत होगी कभी कभार अगर मैं लिखूंगा तो
तो यार कल हमने कंपनी के बारे में डिस्कशन जो किया उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक कंपनी का जो कोर काम होता है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्रोडक्शन होता है, क्योंकि आज अगर मुझे उसे लिंक करना है तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें वो बताना ही पड़ेगा। एक कंपनी जो काम करती है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर प्रोडक्शन करती है। अब ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी इसको खुद से कहती है कि भैया ये हमारे ऑपरेशन है, यानी जो हम मेन पर्पस से काम करते हैं वो ये हमारा ऑपरेशन है, हमारा यही काम है, हम इसी से जीवित रहते हैं, सो दैट इज आवर ऑपरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें आगे मैंने तुम लोग को बताना चालू किया कि ऑपरेशन जो कंडक्ट होते हैं वो एक जगह पे कंडक्ट नहीं होते बल्कि 3 जगह पे कंडक्ट होते हैं। पहली जो जगह होती है ऑपरेशन कंडक्ट कराने की, यानी जो प्रोडक्शन वगैरह होता है, जो बेस जगह होती है जिसके बिना कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती, वो होती है हमारी फैक्ट्री। क्योंकि अगर आपके पास फैक्ट्री है, अगर आपके पास वो एरिया है जहां आप प्रोडक्शन कर सकते हो, तभी तो आप उसको स्टोर करके रखोगे, ऑफिस में उसकी अकाउंटिंग करोगे और मार्केट में उसको बेचोगे। विदाउट फैक्ट्री वेयरहाउस में घंटा कुछ रखने को नहीं है, ऑफिस किस काम से चलाएंगे समझ में ही नहीं आता, प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास तो, और लास्टली मार्केट में बेचोगे क्या। सो विदाउट फैक्ट्री नथिंग एग्जिस्ट। सो ऑपरेशन की दूसरी बैकबोन कहलाती है वेयरहाउस। लिखते जाना तुम लोग सब, जितने लोग देख रहे हो सबके सब लिखते चले जाना जो जो मैं चीजें बता रहा हूं। तो यार ऑपरेशंस की दूसरी बैकबोन होती है हमारे वेयरहाउस भाई साहब। ये वेयरहाउस भाई साहब वो जगह है जहां पे फैक्ट्री से जो हमने बनाया है, जो हमारी जमा पूंजी है, स्वेट एंड टीयर से जो हमने तैयार किया है, उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता गर्मा गर्म खाने जैसा नहीं है कि परोसा और दे दिया, लोग खा के एकदम ऑल राइट हो गए। नहीं भाई, हमें टाइम देना पड़ता है मार्केट को, यानी पहले स्टोर करके रखो वेयरहाउस में, और जब मार्केट से डिमांड आए तो उसको मार्केट में निकाल दो, कोई मना नहीं कर रहा है। इसी के साथ सारे लीगल फैक्टर जो डिस्कस होते हैं या सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है, सारी अकाउंटिंग जो होती है, वो हमारी होती है हमारे ऑफिस में। ये चीजें आपको पता होना चाहिए भाई। मैंने ये आपको तीनों चीजें बड़े क्लियरली बताई हैं। हमारे पास फैक्ट्री है, हमारे पास वेयरहाउस है, हमारे पास ऑफिस है। जब हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो हम इसको बोलते हैं भाई ये हमारी कंपनी है, ये कंपनी होती है, दिस इज द बैकबोन। इसके बिना कछु नहीं हो सकता है। मुझे जितने भी नए लोग ज्वाइन किए, मुझे सबके रिप्लाई चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए कि भैया इंटरेक्शन हो रहा है, वन वे नहीं है, वरना मजा नहीं है फिर किसी बात में। तो जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो मैं ये चीज समझता हूं कि फैक्ट्री के बिना कुछ नहीं है। यानी जो हमारी फैक्ट्री है ये सिंगली सब कुछ हैंडल करती है, मतलब सिंगल बेसिस पे सब कुछ हैंडल करती है हमारी फैक्ट्री। क्योंकि फैक्ट्री अगर होगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो कभी भी कोई तुमसे पूछता है तो तुम बोलोगे भैया फैक्ट्री जो है वो डायरेक्ट है, और बाकी वेयरहाउस और ऑफिस जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट है। रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, रिश्तेदारी की। कोई आपसे पूछता है कि ऑपरेशन से भैया तीनों में से डायरेक्टली रिलेटेड कौन है, तो तुम तीनों में से डायरेक्ट रिलेशन बताओगे फैक्ट्री का, और इनडायरेक्ट रिलेशन बताओगे ऑफिस और वेयरहाउस का। अब याद रखना, जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्योंकि ट्रेड का मतलब ही होता है व्यापार। व्यापार कैसे करोगे आप फैक्ट्री के थ्रू व्यापार करोगे। अगर आपकी फैक्ट्री ही नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। बाकी जो वेयरहाउस और ऑफिस जो आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। मैं तुम्हें याद करना यहाँ पे सिखाऊंगा। जब लाइव सेशन चालू हो रहा था तो वहां पे मैंने बोला था कि बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। मेरा कोर काम क्या है, मैं जानता हूं कि तुम लोग 11th से पढ़ के आए हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुमने टच अपॉन नहीं किए होंगे, 11th के वो कोर बेसिक्स। तो समझ लो यहाँ पे अभी मैंने कैश फ्लो वाली तुम्हारी बुक उठाई है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैंने बिल्कुल बेस से तुम्हारे कंसेप्ट्स बनाना चालू किए हैं। तो मैं वही चीज सिखा रहा हूं जहां पे पिछले साल तुमने 11th में अपनी अकाउंट्स एंड की थी, विच वाज फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। उसमें तुमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया होगा। मैंने जस्ट तुम्हें एक बैकग्राउंड चेक दिया कि वो जो ट्रेडिंग अकाउंट था वो फैक्ट्री से उठ के आता है, और जो P&L है वो वेयरहाउस और ऑफिस से उठ के आता है। मैं सिर्फ अभी तुम्हें एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स और लॉसेस सिखा रहा हूं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या चैप्टर चल रहा है क्या नहीं, आई होप तुम सबको क्लियर है, और अगर हाँ तो यस सर लिख देना यार जरूर। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो तुमने 11th में भी पढ़ लिया है कि फैक्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे आइटम गए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वेयरहाउस और ऑफिस इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो वो चले गए P&L अकाउंट के अंदर। लेकिन अभी बात खत्म थोड़ी ना हुई है, अभी तो मैं आगे और चीजें बताने वाला हूं। फैक्ट्री जो है ना
वो एक चीज़ बड़े क्लियरली बोलती है। उसका कहना है कि भैया आप मेरे मतलब फैक्ट्री के अंदर, आप फैक्ट्री के अंदर क्या लोगे? फैक्ट्री के अंदर वो चीज़ें लोगे जो ऑब्वियसली आपके ऑपरेशन यानी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मैं फैक्ट्री में लिख देता हूँ प्रोडक्शन से जो भी रिलेटेड है। अब कैसा रिलेशन है वो आपको भी पता है भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रोडक्शन से भी अगर रिलेशन होगा, देखो मैंने सर्कल किया है, डायरेक्टली रिलेटेड ही होगा। यानी फैक्ट्री में वही चीज़ें आएंगी जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये लिख भी दिया भाई मैंने ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। जो भी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है वो फैक्ट्री का है, और जो भी प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है भाई। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। जरा बताएं अगर अभी तक कोई दुविधा है तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसके बाद यहां तक मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। प्रोडक्शन से, क्योंकि फैक्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोडक्शन फैक्ट्री में ही होता है, तो इसलिए प्रोडक्शन डायरेक्टली रिलेटेड कहलाया फैक्ट्री से, यानी जो भी होगा सब फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट आएगा। वेयरहाउस और ऑफिस एग्जिस्ट बिकॉज फैक्ट्री एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है। तो इसलिए वेयरहाउस और ऑफिस इनडायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, लेकिन हाँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिलेटेड है, क्योंकि वेयरहाउस और ऑफिस सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे काम करते हैं। ये हुई ना बात, सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आज तो भाई। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं दूसरा पेज खोलूंगा और फिर तुम लोगों को इसके आगे की कहानी समझाना चालू करूंगा। अब मैं सबसे पहले तुमसे बात करूंगा एक्सपेंसेस की, क्योंकि यहीं से तुम्हारे कंसेप्ट हिलना चालू होते हैं और मेरा काम है यहीं से तुम्हारे कंसेप्ट्स बनाना भाई। तो चलो यार एक्सपेंसेस की बात कर ली जाए। ध्यान देना भाई, तुम बिजनेस में दो तरह की हरकतें करोगे। पहला हो गया तुम्हारा वो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कल ये मैंने चीज बताई थी, लेकिन ठीक है मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। फिर आता है एक जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो यार नॉट प्रोडक्टिव अभी मैं लिख देता हूं अंग्रेजी में ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। ये लिख दिया मैंने नॉन प्रोडक्टिव। तो एक हो गया आपका जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और एक हो गया आपका नॉन प्रोडक्टिव। ये दोनों चीजें होती हैं जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकती है। यानी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। पहले ये बना लो ध्यान से, क्योंकि मैं जो तुम लोग जानते हो उस पर भी आऊँगा। मैं तुम सबको एक चीज़ बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। कुछ भी हो, तुम लोगों को कितना भी मालूम हो, लेकिन याद रखना एक अच्छा लर्नर अपने दोनों कान खुले रखता है कि कहीं कुछ ऐसा बता दिया जाए जो तुमने पहले नहीं सुना था। तो प्लीज़ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन को बोला जाता है, जैसा तुम लोगों को पता होगा कुछ लोगों को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और नॉन प्रोडक्टिव को बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आगे पता है, अब भाई ये तो हो गया नॉर्मल चीज। अगर बाबा जी ने अब इसमें अपना कंटेंट नहीं डाला तो फिर मजा कैसे आया? यहां तक तो क्लियर है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं तुम्हें आगे अब देखो अपने तरीके से समझाना चालू करता हूं। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात आती है तो ट्रेडिंग में तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती ही है भाई। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में चाहे कुछ भी हो जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो होंगी होंगी, लेकिन साथ साथ में P&L अकाउंट में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। कैसे क्या वो सब मैं बताऊंगा। ऐसे ही जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं वो कभी ट्रेडिंग में नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रेडिंग रिलेटेड होता है फैक्ट्री से और फैक्ट्री में सिर्फ वही काम होगा, ध्यान देना, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो वो फैक्ट्री में नहीं आएगा। लेकिन हाँ वेयर हाउस में कुछ ऐसा हो सकता है जो मे बी प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, शायद ऑफिस में कुछ ऐसा हो सकता है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड ना हो। इट्स ओके। तो याद रखना नॉन ऑपरेटिंग हमेशा सिर्फ P&L में आएंगे। कृपया करके इसको भी ऐसे हाईलाइट कर लो जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। जल्दी करना, और क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं इसके बाद तुम्हारे लिए रुकूंगा नहीं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अब यार मैं बड़ा कंफ्यूज्ड। मेरे को लग रहा था यार ठीक है मैंने इतना कुछ सीख लिया, लेकिन इसके आगे क्या? ऑपरेटिंग हो गया, नॉन ऑपरेटिंग हो गया, ये तो सुना हुआ है। मुझे कुछ ऐसा जानना है जो कि टोटली डिफरेंट हो। तो सुनो ध्यान से।
जब बिजनेस ऑपरेटिंग की बात करता है, मैं बहुत डार्क करके लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूंगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मैं बता ही चुका हूं डायरेक्ट किसको बोलते हैं, फैक्ट्री को बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और इनडायरेक्ट कहां आएंगे? P&L अकाउंट में। ध्यान देना यहां पे, अभी मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, तो लो भाई मैं पहले इनकम को हटा ही देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर मैं बात करना चालू करूं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने क्लियर कर दिया भाई, एक्सपेंसेस दो प्रकार के हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर कर चुका था कि फैक्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड होती है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी है वो ट्रेडिंग में आएगा, इनडायरेक्ट जो भी है यानी वेयर हाउस और ऑफिस है वो P&L में ही आएगा। ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। पता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ध्यान देना, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। चलो बताओ क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं, बताओ जरा। मैं बैठा हुआ हूं यहां पे, देखते हैं किसका ज्ञान किस लेवल तक है। चलो चालू हो जाओ, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं करना है। और अच्छा, आने दो, मैं देख रहा हूं। Few moments later. तो तुम लोग अगर सोच भी रहे हो ना कि यार कैसे बाबा जी, क्यों ये इतनी इतनी पुरानी कहावतें क्यों निकाल के 11 से चालू किया है? क्योंकि अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारा मेन एम है कि यार मुझे 101% स्कोर करना है, और यहीं पे तुम्हारे लॉजिक्स खेल जाते हैं, क्योंकि 11th में कहीं ना कहीं हमने इन डेप्थ नॉलेज नहीं ली है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैंने तुम्हें पहले ही मतलब बताया था, लिख लो कहीं पे अब अच्छे से। मैं दूसरा पेज खोल रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया हूं यहाँ पे, है ना। मैंने तुम्हें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों का रिलेशन बताया था कि इनका रिलेशन होता है प्रोडक्शन से। भैया, मोरे भैया, प्रोडक्शन से जिसका डायरेक्ट रिलेशन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से जिसका इनडायरेक्ट रिलेशन है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है या प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है? आप बोलोगे बाबा जी देयर इज नो रिलेशन। भाई कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहे हो ना हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्रोडक्शन चलता रहेगा। हाँ भैया, ट्रक नहीं आया वेयर हाउस में सामान मार्केट में ले जाने के लिए, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर नहीं होगा तो माल मार्केट में नहीं पहुंचेगा और बिकेगा नहीं। लेकिन अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो उसका तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है प्रोडक्शन से भाई, तो ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लो, इट हैज नो रिलेशन विद द प्रोडक्शन, नाइदर डायरेक्ट नॉर इनडायरेक्ट। ये सिखाने के लिए बाबा जी आए हैं, और इसके लिए मुझे ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए ताकि तुम और मैं बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकें और कुछ ऐसा सीखें कि अरे बाप रे ये तो पता ही नहीं था। तो भाई चलो यार, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी पर्दाफाश किया, सबको पता होना चाहिए, लिख लेंगे भैया कॉपी में। तो अब मैं तुम्हें आगे कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ऐसा ही जिससे तुम्हें भी लगे यार कि हाँ कुछ तो हमने नया सीखा है। तो चलो यार, नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं इसी में एक चीज़ तुम्हें आगे बताना चाहता हूं। अगर मैं सोचना चालू करूं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का तो मैं समझ गया, लेकिन अब मुझे तुम्हें इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कि फैक्ट्री में क्या आएगा, फिर वेयर हाउस में क्या आएगा,
और फिर आगे चलते हुए क्या चीज़ें आती चली जाएंगी ताकि तुम्हें एक्सपेंसेस के बारे में भी पूरा पता हो। तो यार चलो भाई उसको भी समझना चालू करते हैं। मैं इसको दूसरे पेज पे ही लेता हूं, चलो। और तुम लोग मुझे बताओगे कि कौन सी चीज़ कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, ये सारी चीज़ें तुम मुझे बताओगे। मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं तुम सबके साथ फैक्ट्री के बारे में। बताओ मुझे सबसे पहले, फैक्ट्री डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, किससे रिलेटेड है वो भी बताओगे। डायरेक्टली रिलेटेड है या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, आने दो आंसर्स आने दो। वेरी गुड। गुड। मैं सबसे पहले तो यही चीज लिखूंगा और तुम लोग भी अपनी कॉपी में फिर से लिखोगे, भले ही 50 बार लिख लिया हो। याद रखना, चैंपियन और टॉपर्स ऐसे नहीं बनते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये मैंने आपके साथ साथ लिख दिया। अब फैक्ट्री में अपन बात करेंगे खर्चों की सबसे पहले। ठीक है भाई, खर्चों में सबसे पहले जो बचा हुआ स्टॉक होता है, आपने पिछले साल पढ़ा होगा, वो होता है ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद मैंने कल ही आपको बताया था कि भैया मेजॉरिटी पे वेजेस दी जाती है, और क्योंकि कुछ लोग उनको लुकआउट करने के लिए भी बड़े बड़े अफसर रखे जाते हैं, बड़े बड़े तो नहीं, हाँ, जैसे ठेकेदार काइंड ऑफ लोग जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको थोड़ी बहुत सैलरीज दी जाती है, या ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं, उनको सैलरीज दी जाती है, बाकी मैक्सिमम लेबर होता है। तो वेजेस को पहले लिखने का मतलब क्या है, फैक्ट्री के अंदर क्योंकि मेजॉरिटी वेजेस दी जाती है, बिकॉज फैक्ट्री के अंदर मेजॉरिटी लेबर होता है, तो हमने वेजेस लिखा। थर्ड आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद अगर अपन आगे लिखें तो अपन को और भी गुड्स परचेज करने पड़ते हैं, तो परचेजेस। मैं सिर्फ कंटेंट लिख रहा हूं कि कौन कौन से खर्चे लिए जाते हैं। फिर आ जाते हैं कोल, फ्यूल, गैस। फिफ्थ आ जाते हैं पार। फिर उसके बाद सिक्स्थ आ जाते हैं अपन कैरियज इनवर्ड। इनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि हम फैक्ट्री के अंदर सामान लेके आते हैं, रॉ मटेरियल लेके आते हैं। अब कैरिज इनवर्ड या फिर फ्रेट भी बोल सकते हैं, फ्राइट नहीं होता, फ्रेट होता है, ठीक है। और फाइनली ऑक्ट्रॉय होता है। ये सारी चीजें होती हैं, देख लो मैंने जो लिखा हुआ है। अगर आप नहीं लिख पाए थे तो ये मैंने आपको दे दिया लिखने के लिए शॉर्ट में, ताकि आप लिख लो, क्योंकि जब आप मे बी रेशियोज करोगे, मे बी कैश फ्लो करोगे, तो यार इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा यार, इमेजिनेशन आ रहा है, मैं फैक्ट्री के अंदर गया, बहुत ज़्यादा अंधी मची हुई थी, मतलब बहुत बिल्कुल हलचल मची हुई थी। कभी अगर तुम लोग ने गाड़ी सर्विसिंग पे डाली हो तो जो माहौल तुमने वहाँ से देखा है उसको 100 टाइम्स अप कर दो, वो फैक्ट्री में माहौल होता है। लेबर गंदे से घूम रहे हैं, मशीन्स चल रही हैं, सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, कभी कुछ फैल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, चिल्ला चौट मची हुई है। तो ये फैक्ट्री का माहौल, इमेजिनेशन तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही फैक्ट्री तुम्हारे दिमाग में आ गई, मैं बात करना चालू करूंगा वेयर हाउस का, कि वेयर हाउस में क्या होता है। अब पहले मेरा वही सवाल तुमसे, फिर से मैं आराम से बैठ रहा हूं, ये रहा मेरा पेन, ये मैंने रख दिया। मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं, वेयर हाउस प्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड होता है? इनडायरेक्टली रिलेटेड, किससे रिलेटेड भाई, किससे इनडायरेक्टली रिलेटेड? मुझे वो भी तो चाहिए ना यार, पूरा आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि तुम्हारा लिंक बैठना चाहिए ना। अच्छा इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन हाँ काय से इनडायरेक्टली रिलेटेड है? प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है भाई, प्रोडक्शन से। वेयर हाउस इनडायरेक्टली रिलेटेड क्यों है? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन जो हो चुका है उसकी हेल्प दी जा रही है, बस इतना ही हो रहा है। तो जब आप एक हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं तो ऑब्वियसली आप इनडायरेक्ट नेचर में हो जाते हैं। सो डायरेक्ट सिर्फ एक ही चीज है और वो है फैक्ट्री। फैक्ट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन वहीं पे होता है और बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं इनडायरेक्ट। तो वेयर हाउस भी इनडायरेक्ट हुआ और ऑफिस भी इनडायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, तुम्हारे साथ ही लिख लो तुम लोग भी जल्दी से। अब मैं इसमें बताना चालू करता हूं क्या 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 होता है। सबसे पहली बात आती है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अगर आपको नहीं पता है
तो मैं आपको बता देता हूं कि वेयर हाउस वो जगह है जहां पे गुड्स की पैकेजिंग और लेबलिंग की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि भाई पैकेजिंग और लेबलिंग होती है वेयर हाउस के अंदर, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पैकेजिंग लेबलिंग के अलावा ये वो जगह है जहाँ से गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, क्योंकि गुड्स को ऑफिस में ले जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब सोच के देखो ना यार, कि अगेन हम पार्ले जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई पार्ले जी, मुझे समझ में आता है हाँ भैया पार्ले जी बिस्किट है, लेकिन उसे ऑफिस में कौन रखता है? अपने खुद के ऑफिस में, मतलब मैं तो बैग में भी रखता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मेरी पार्ले जी की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से वेयर हाउस में जाएगा, वेयर हाउस से मार्केट में जाएगा, ऑफिस में लेके क्यों आओगे? इट मेक्स नो सेंस। तो वेयर हाउस से उठ के प्रोडक्ट सीधे मार्केट में जाता है, और क्योंकि वो फैक्ट्री से मतलब वेयर हाउस से बाहर जा रहा है, हमारी बिल्डिंग से बाहर जा रहा है, हमारे पूरे एरिया से बाहर जा रहा है जहाँ पे अपनी कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए उसको कैरियज आउटवर्ड बोला जाता है। मतलब हम वो भाड़ा दे रहे हैं, वो कैरियज दे रहे हैं जो सामान बाहर ले जाने के लिए है। नाउ कैरियज आउटवर्ड वेयर हाउस का पार्ट है। क्यों है उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल पार्ले जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेयर हाउस में स्टोरेज हो रहा है ना, अब कई बार हमें क्या करना पड़ता है, वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ता है। तो अगर सिंपली रेंट दिया है क्वेश्चन में, तो वो मान के चलते हैं, मान लो वेयर हाउस का रेंट है, तो वो भी यहाँ पे आएगा। पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, कैरियज आउटवर्ड हो गया, रेंट हो गया, ये काम किया जाता है वेयर हाउस में। और अगर आपने खुद ने बताया है वेयर हाउस इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन में, कहीं ना कहीं सिर्फ हेल्पिंग हैंड होता है प्रोडक्शन में, तो वेयर हाउस में होने वाला कोई भी खर्चा, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो कैरियज आउटवर्ड हो, चाहे वो रेंट हो, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज अगेन वो प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, यानी खर्चे का नाम भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। आशीष कुमार चौधरी ने बोला है फैक्ट्री में लेबलिंग क्यों नहीं करते? यार लेबलिंग का मतलब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊं क्या? रुको एक मिनट, मैं बता रहा हूं, रुको 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 रुको। आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल। यार देखो यार, मैं प्रिंगल्स खा रहा था, तो ये प्रिंगल्स अगर तुम देखो तो ये इसका फ्रंट है, ये बैक पे प्रिंटिंग देख रहे हो कितनी सारी है, इतनी सारी प्रिंटिंग है प्रिंगल्स के बैक पे, और ये सब लिखा है, बार कोड वगैरह सब कुछ है। अब पता है मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं इसमें, फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं जो इसके अंदर चिप्स हैं, फैक्ट्री के अंदर पूरे चिप्स प्रिपेयर कर लिए। जब ये पूरे चिप्स प्रिपेयर हो गए तो इसकी पैकेजिंग करनी है, मतलब इस कंटेनर के अंदर उसको डालना है, और साथ साथ में इसके ऊपर की पूरी प्रिंटिंग भी करनी है। अब यार इन सब के लिए अगर आप फैक्ट्री को काम दे दोगे तो फैक्ट्री बहुत बिजी हो जाएगी और अपना कोर काम भूल जाएगी फैक्ट्री। तो फैक्ट्री ने क्या किया, ये काम ऑफलोड कर दिया आज के टाइम पे वेयर हाउसिंग पे। वेयर हाउसिंग ये पूरा काम करेगा, पूरा इसको लेबल करेगा, पैक करेगा, कार्टन्स में भरेगा इसको, ये सारा काम वेयर हाउस करना चालू कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन, सो दैट फैक्ट्री का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो सके। अच्छा, फैक्ट्री का रेंट क्या होगा? ठीक है भाई, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर फैक्ट्री का रेंट होगा तो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा रहेगा फैक्ट्री रेंट। अगर क्वेश्चन में फैक्ट्री रेंट नहीं बोला है, सिंपल रेंट बोला है, तो वो या तो वेयर हाउस का है या तो ऑफिस का है। आई होप आई एम क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता सकता हूं। हाँ, चलो भाई, तो मैंने आपको वेयर हाउस भी बता दिया, और आज से आपको पता है कि वेयर हाउस के एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों हैं, बिकॉज वेयर हाउस इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने खर्चे आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये ज्ञान की प्राप्ति आपको हो चुकी है। सचियार सिंह नामधारी ने कहा है कि बाबा जी लेबलिंग और पैकेजिंग भी फिर तो प्रोडक्शन में आना चाहिए। अरे मैंने कब मना किया? आता है प्रोडक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली आता है। प्रोडक्शन तो आलू के चिप्स का किया ना, वो फैक्ट्री में हो गया। ये सपोर्टिंग सर्विसेज है। चाहे तो तुम कस्टमर को हाथ पे भी दे दो आलू का चिप्स, जैसे देना चाहो दे दो। तुम एक एड ऑन लेयर बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है, वो इनडायरेक्ट चीज है। प्रोडक्शन तो आलू के चिप्स का है ना, उसके ऊपर तुम कुछ भी फैंसी लगा लो, वो सारी चीजें इनडायरेक्ट हैं, क्योंकि तुम अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो। तो आई होप मैं इस चीज को लेके क्लियर हूं भाई, है ना? ध्यान देना जो चीज मैंने बोली यार, कि हाँ वो चीज है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है, बस इतनी सी बात है। चलो अब आ जाते हैं ऑफिस के अंदर। ये रहा ऑफिस।
क्योंकि मैंने कल तुम लोगों को फैक्ट्री बता ही दिया था, आज वेयर हाउस और बता दिया। अब आ जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस में सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आ रहा है वो है, लो भाई सैलरी। लिख दिया मैंने सैलरीज, एंड उसके साथ साथ भाई सैलरी के साथ साथ एक और चीज़ दी जाती है, वो है वेजेस। अब अगर तुम लोग ध्यान दोगे अपने नोट्स में, अगर तुमने मेरे साथ नोट्स बनाए हैं तो मैंने पूरे के पूरे ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जो मैंने फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंसेस लिखे थे उसमें मैंने पहले वेजेस को लिखा था, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम लेबर होता है, इसलिए मैं पहले वेजेस लिख रहा हूं क्योंकि मैं वेजेस को वेटेज दे रहा हूं। एंड सैलरीज, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुपीरियर वहां पे काम करते हैं मॉनिटर करने के लिए कि सारा लेबर सही से काम कर रहा है या नहीं। ऑफिस में आके बात पलट जाती है। ऑफिस में आके पहले सैलरी लिखा जाता है या सैलरीज लिखा जाता है, जो भी आप लिखना चाहो, क्योंकि ऑफिस में मैक्सिमम जितने भी लोग होते हैं उनको हम सैलरी पे करते हैं, और कुछ एक लोग होते हैं जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसको हम वेजेस पे करते हैं, तो वहां पे साथ में हमने वेजेस भी लिख लिया है। दूसरा मेरे पास आ रहा है ऑफिस रेंट, तो भैया मैं ऑफिस रेंट भी लिख देता हूं, ये लो, ठीक है। और क्या आ रहा है मेरे पास, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस या लीगल चार्जेस में मैं लिख देता हूं भाई। तो सैलरीज एंड वेजेस, ऑफिस रेंट, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, एडवर्टीजमेंट। एक और चीज होती है, अगर तुम चाहो तो उसको ऑफिस में भी ले सकते हो, और अगर तुम चाहो तो उसको तुम वेयर हाउस के अंदर भी ले सकते हो। मैं वेयर हाउस के अंदर ले रहा हूँ, देख लो इधर पे ध्यान से तुम लोग। वेयर हाउस के अंदर मैं 5th बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सेलिंग एक्सपेंसेस, और एक और लिख रहा हूँ ट्रेड एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, जो भी बोलना चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूँ सेलिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है, क्योंकि उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये मैंने वेयर हाउस में डाले, तुम लोग भी चाहो तो उसको वेयर हाउस में ही लिख लेना, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ भाई, तो सेलिंग एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, मैं ट्रेड करता हूं मेरे फिनिश्ड प्रोडक्ट का। मैं ट्रेड करता हूं व्हेन अ बिजनेस डिनोट्स इटसेल्फ विथ ट्रेडिंग, दे आर एक्चुअली टेलिंग अस कि हम उसकी बात कर रहे हैं जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हम गुड्स बनाते हैं। देयर इज नो ट्रेडिंग विदाउट नो आउटपुट और मे बी नो गुड्स। जब तक गुड्स ही नहीं है तब तक किस चीज का ट्रेड कर लोगे मेरे भाई। तो ट्रेड मतलब समझ में आया, वो चीज जो आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो आप बना सकते हो। तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग कॉस्ट बेचने की कॉस्टिंग है। आप मार्केट में बेच रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे उठा रहे हो वो आपकी ट्रेडिंग एक्सपेंस है या सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। प्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड टू द गुड्स प्रोड्यूस्ड विच आर नीडेड टू बी सोल्ड इन द मार्केट बाय हुक और बाय क्रुक वाली चीज। कैसे भी बेचना है, और उसमें जो कॉस्ट आती है बेचने में उसे हम ट्रेडिंग कॉस्ट कहते हैं, या ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, या सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, या सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, मार्केटिंग एक्सपेंसेस मैं इसमें लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने 2 लिख दिए, तो यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस को लिख देता हूँ। ब्रोकेज भी ऑफिस से ही दी जाती है, ठीक है, जैसा आप बोले। कमीशन भी पे करते हो आप अपने एजेंट्स को जो आपके गुड्स मार्केट में बेचते हैं। आप ब्रोकेज देते हो उनको जो आपके शेयर्स वगैरह में डील कर देते हैं। 11th, आप अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो वो भी आपके लिए खर्चा ही है भाई एक तरीके से। अगर कहीं पे लिखना है तो वो भी लिख लो कि डिस्काउंट अलाउड इज अ मार्केटिंग एक्सपेंस। कहीं पे भी लिखना है लिख लो, डिस्काउंट अलाउड इज अ काइंड ऑफ एन मार्केटिंग एक्सपेंस बिकॉज यू आर अलाउइंग डिस्काउंट सो दैट आपका गुड ज्यादा से ज्यादा मार्केट हो सके, आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पुश हो सके। मैनेजर कमीशन में लिख देता हूं। अभी मैंने सिंपल इससे पहले कमीशन लिखा था, मैंने मैनेजर कमीशन भी लिख दिया है। कृपया करके देखो, मैंने ये 12 लिखे हैं यार, तुम लोग चेक तो करो तुम लोगों ने भी सेम लिखा है कि नहीं। जरा एक बार चेक कर लो, मैंने इसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, एक बार देख लो। रेंट एंड टैक्सेस, मैं मेंटेनेंस चार्जेस भी लिख देता हूं।
16 इंश्योरेंस प्रीमियम। कैरियज आउटवर्ड अभी तक अपन ने नहीं लिखा था भाई मेरे ख्याल से। तो यार वैसे लिखा था कि नहीं लिखा था, मैं एक बार देख लेता हूँ। कैरियज, अच्छा वो तो कैरियज आउटवर्ड तो अपन ने उसमें लिखा है ना यार, वेयर हाउस में। मैं भी कैसी कैसी बातें कर देता हूँ कभी कभार। आगे बढ़ते हैं, चलो अब मैं कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो थोड़ी मेरी बात भी सुन लो। जैसे एक चीज इसके अंदर आती है डेप्रीसिएशन, इसको मैं सितारा बना रहा हूं, तुम भी सितारा बना लेना। सब लोग लिख रहे हैं या नहीं मुझे बताते चलो प्लीज। डेप्रीसिएशन लिख रहा हूं और फिर लॉसेस के बारे में लिख रहा हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, चलो लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स करके लिख लिया। अब यार यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं और तुम लोग भी मेरे साथ लिखोगे। तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम लोग सिर्फ बिलीव कर सकते हो ना मेरे पे, तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे कि कितनी इजीली हम लोग रेशियोज और कैश फ्लो कर लेंगे सिर्फ इन कुछ क्लासेस की वजह से, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ है और इसके बाद कुछ और तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने ही चिल होकर 12th की पढ़ाई हो सकती है अगर तुम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुमसे क्वेश्चंस करना चालू करूंगा और तुम भी मेरे साथ इसके आगे लिखना चालू करोगे। सबसे पहले बारी आती है सैलरीज एंड वेजेस की, ठीक है भाई। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो सैलरीज एंड वेजेस है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है या नहीं है, बस इतना बता दो मुझे। ओके अच्छा है तो ठीक है भाई, इसके आगे टिक लगा लो और लिख दो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। कृपया करके लिख ही देना यार कि सैलरीज एंड वेजेस जो है वो यस रिलेटेड है, टिक लगाओगे। इनडायरेक्टली रिलेटेड है ये भी दिखा दोगे। फिर क्योंकि सैलरीज और वेजेस नहीं दोगे तो ऑफिस नहीं चलेगा ना, ऑफिस नहीं चलेगा तो बेचारा वेयर हाउस में रख के भी क्या करोगे, मार्केट तक नहीं पहुंचेगा, तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब सैलरीज एंड वेजेस देने से ऑफिस चलता रहता है, तो सैलरीज एंड वेजेस आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और अगर वो इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं तो ऑब्वियसली सैलरीज एंड वेजेस ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है भाई। इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन विच मीन्स इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ऑपरेशंस। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अगेन कैसे, इनडायरेक्टली। कृपया करके ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑफिस का रेंट नहीं दोगे तो ऑफिस बंद हो जाएगा, ऑफिस बंद हो जाएगा तो फैक्ट्री को कमांड मिलना कमांड मिलना बंद हो जाएगा कि हम कितना प्रोड्यूस करें। तो इसलिए ऑफिस का रेंट देना भी उतना ही जरूरी है ताकि आपका काम चलता रहे, क्योंकि बिना ऑफिस के काम नहीं चलेगा। तो इनडायरेक्टली रिलेटेड है इसलिए ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। हर एक चीज बता रहा हूं और ध्यान देना। टेलीफोन चार्जेस अगेन सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। नाउ लीगल चार्जेस जो हैं वो रिलेटेड नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि लीगल चार्जेस रिलेटेड क्यों नहीं है। लीगल चार्जेस इनडायरेक्टली भी रिलेटेड क्यों नहीं है, लिखो यहां पे, ये कहलाएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लीगल चार्जेस ना ही डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, ना ही इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से। कारण क्योंकि लीगल चार्जेस दिए जाते हैं, कोई केस हो जाता है उससे रिलेटेड। आप प्रोडक्शन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन। के अच्छा यार इस महीने लीगल चार्जेस नहीं दिए तो प्रोडक्शन कैसे होगा। हाँ, सैलरीज एंड वेजेस नहीं दोगे, हाँ, टेलीफोन बिल नहीं दोगे, समहाउ इट विल अफेक्ट द प्रोडक्शन, समहाउ इट विल अफेक्ट द कंटिन्यूटी। लेकिन लीगल चार्जेस इज नॉट अ परमानेंट थिंग जो आप रेगुलर बेसिस पे देते रहते हो। तो लीगल चार्जेस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन एनी वे, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई भी बिजनेस खोलता ये सोच के नहीं है अच्छा यार बिजनेस खोल रहा हूं अब तो रेगुलरली लीगल चार्जेस देने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर एडवर्टीजमेंट लिखो, टिक लगाओ और लिखो ये भी इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, क्योंकि यार एडवर्टीजमेंट नहीं होगा तो गुड्स कैसे बिकेंगे यार, मार्केट में लोगों को पता भी तो होना चाहिए पार्ले जी आता है। तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस सीधे सीधे लिख देता हूं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। फिर ऑडिट फीस, ये भी प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है,
क्योंकि अकाउंटिंग मेंटेन करने में ये हेल्प करता है ऑडिट फीस, और आपको ये रिकरिंग नेचर में देना पड़ता है, रेगुलर नेचर में देना पड़ता है। अकाउंटिंग का कोई वजूद ही नहीं है अगर उसका ऑडिट ना हो, और जो लोग ऑडिट करते हैं वो ऑडिट फीस लेके जाते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि जितना भी पेपर वर्क होता है वो पेपर वर्क जो होता है वो बेचारा प्रिंटिंग और स्टेशनरी से ही आता है। आपके पास ये बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए। मार्केटिंग एक्सपेंसेस अगेन इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। लिखते जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखते जाना। फिर आ जाते हैं ब्रोकरेज कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, मैनेजर कमीशन। ये मैं चारों को इकट्ठा टिक कर रहा हूं, ये चारों को मैंने इकट्ठा किया है और लिख रहा हूं ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ब्रोकरेज कमीशन, डिस्काउंट अलाउड एंड मैनेजर कमीशन, ये चारों इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं भाई। प्लीज ध्यान देना इस चीज पे, और कारण भी मैं उसका बता देता हूं। क्योंकि आप ब्रोकरेज कमीशन, डिस्काउंट और मैनेजर कमीशन ये सब आप प्रोडक्शन से रिलेटेड ही पे करते हो, क्योंकि आप प्रोडक्शन पे ये चीज़ें देते हो, तो ऑब्वियसली ये इनडायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्शन से हुआ, क्योंकि ये चीज़ें पे ही उस चीज़ पे की जाती है। फिर आगे आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लिखो इसको जल्दी से, ये होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, जल्दी से लिखो, और मैं इसका रीज़न भी बता रहा हूँ हम। वाह, क्या तो मैंने हरियाणवी साइड का तड़का लगाया है। लेकिन सुन लो, चलो मैं क्या बोल रहा था। तो यार, इंटरेस्ट ऑन लोन, व्हाई इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन? इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिलेटेड टू लोन। इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि लोन ले रखा है। प्रोडक्शन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग ये चल सकता है, अच्छा मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया तो लोन खत्म हो जाएगा, लोन अटक जाएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, काम कैसे चलेगा? अरे भैया, वो तो लोन की वजह से हो रहा है ना, इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा ना हो रहा है। तो इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू लोन, नॉट टू प्रोडक्शन इन एनी केस। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को विथ नो रिलेशन माना जाता है प्रोडक्शन से। ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक दिन बैठ के सोचो, यार क्या करूं यार, मैंने तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे ही नहीं किया यार, अब मेरा प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन विल गो ऑन। कोई एलिमेंट नहीं है वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्रोडक्शन में डलता है। सो आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दोनों इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, इसलिए इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कहा जाता है। ये लिख लेना, इंश्योरेंस प्रीमियम और मेंटेनेंस चार्जेस, ये रेगुलर चीजें हैं। रेंट एंड टैक्सेस, मेंटेनेंस चार्जेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तीनों के तीनों इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं प्रोडक्शन से, क्योंकि रेंट एंड टैक्सेस आप पे कर रहे हो फॉर डे टू डे ऑपरेशन विच इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। मेंटेनेंस चार्जेस, यू आर मेंटेनिंग योर एसेट्स, यू आर मेंटेनिंग योर प्रीमाइसेस, अगेन वाई? सो दैट आपके ऑपरेशन स्मूथ चलते रहें। इंश्योरेंस प्रीमियम, यू आर पेइंग इंश्योरेंस ऑन योर वेयर हाउस, मे बी ऑन योर गुड्स, मे बी ऑन योर प्रोडक्शन और वॉट एवर, इसलिए इंश्योरेंस भी इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको डेप्रिसिएशन में सितारा लगवाया था, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ से एक नया टॉपिक चालू होता है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी कुछ एक चीज़ बता के जाता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये लिख लो, डेप्रिसिएशन किसी भी केस में ऑपरेशन से रिलेटेड माना जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है हमारे फिक्स्ड एसेट्स पे, तो डेप्रिसिएशन ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, और ऑपरेशन से रिलेटेड होने का सिंपल रीजन है, मैंने जैसा बताया कि वो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। अब यार, फिक्स्ड एसेट्स जनरली हम यूज करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारे हैं जो रेगुलर यूज होते हैं, हम यहाँ पे उन फिक्स्ड एसेट्स को मान के चलते हैं कि वो हमारे प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं। तो क्योंकि हमारे फिक्स्ड एसेट्स प्रोडक्शन में यूज होते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन, इसलिए डेप्रिसिएशन एक ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन क्योंकि आप डेप्रिसिएशन को कभी रियल टाइम में नहीं पे करते, इसलिए एट द सेम टाइम डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस भी बोला जाता है। नॉन कैश एक्सपेंस तो है, लेकिन साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ये प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है और ये खर्चे को हम ऐसे ही काउंट करते हैं। चलो, तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें समझाता हूँ। मान लो तुमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, इस साल तुमने उसे जब यूज़ किया तो 10,000 से मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो 10,000 की मशीन की वैल्यू कम क्यों हुई?
क्योंकि तुमने उसे प्रोडक्शन में यूज किया, तुमने उससे प्रोडक्शन किया, तो मशीन ने कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन में कितने वर्थ का? 10,000 रुपए का, क्योंकि मशीन उतने से ही कम हुई है। तो ये 10,000 जो डेप्रिसिएशन लगा, क्यों लगा? बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन, दैट इज द रीजन। डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे सिंपल और कुछ नहीं बता सकता मैं, बिकॉज मशीन इज बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, सिंपल सी बात है। बट बिकॉज इट इज नॉट बीइंग पेड टू एनीवन, डेप्रिसिएशन हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं, अच्छा यार चल मशीन की वैल्यू कम हो गई यार, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने किसी को पे नहीं किया। तुम जाते नहीं, ओहो डेप्रिसिएशन भाई साहब ये रहा आपका खर्चा। कभी किसी को देखा है तुमने चलते हुए? किसी को डेप्रिसिएशन नाम से सुना है? नहीं, क्योंकि कोई होता ही नहीं है ना। तो बिकॉज यू डोंट पे टू एनीवन, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। बट बिकॉज आप इसको एक्सपेंस तो ट्रीट कर रहे हो, तो कैसा एक्सपेंस हुआ भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस। अब बस लास्ट में मेरे को वेयर हाउस थोड़ा सा और समझाना है, थोड़ा सा लेट्स बेयर विथ मी, थोड़ा सा अपन वेयर हाउस भी समझ लें। वेयर हाउस में सिंपल सी बात है, वेयर हाउस इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो यार लास्ट चीज़ ये पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ना पैकेजिंग ना बिना लेबलिंग के अगर कोई मुझे प्रिंगल्स इसकी बजाय एक सिंपल कंटेनर में बेचने लगे तो मैं प्रिंगल्स कभी ना खरीदूं। मैं बोलूं कौन सा चीप माल बेच रहे हो तुम मुझे, तो भैया याद रखना कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। साथ साथ में कैरियज आउटवर्ड, तुम्हारे पास ट्रक होना चाहिए, तुम्हारे पास चीज़ें होना चाहिए जिसमें रख के सामान तुम मार्केट तक भेजो। तो कैरियज आउटवर्ड भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है इनडायरेक्टली, पैकेजिंग एंड लेबलिंग भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है इनडायरेक्टली। रेंट नहीं भरोगे तो वेयर हाउस में सामान रखने नहीं दिया जाएगा, तो रेंट भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है लेकिन इनडायरेक्टली। यानी ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है इनडायरेक्टली, क्योंकि वेयर हाउस का दे रहे हो ऑब्वियसली। सेलिंग एक्सपेंसेस एंड ट्रेडिंग एक्सपेंसेस भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है इनडायरेक्टली। तो चाहे तो तुम वेयर हाउस पे सर्कल करके लिख सकते हो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू वेयर हाउस, लिख सकते हो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू वेयर हाउस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर से बोल देता हूं, चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू वेयर हाउस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बट ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस। मैं फिर से मैं लिखूंगा, मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 करके लिखूंगा। मेरे ख्याल से लिखते जा रहे हैं सारे के सारे जो भी मैं लिख रहा हूँ। 4th पॉइंट मैंने लिखा है सम एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑब्वियसली, एंड सम आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये मैंने लिखा हुआ है। भूख लग गई यार, मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी जाना खाने के लिए बस। तो अपन ने क्या लिखा है मैं एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ तुम लोगों को। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू वेयर हाउस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
जो भी एक्सपेंसेस वेयर हाउस से रिलेटेड है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे लिख लो इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। ऑपरेशन से कैसे रिलेटेड है वेयर हाउस? इनडायरेक्टली। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है? क्योंकि अगेन काय से रिलेटेड है? ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये लिखना है तुम्हें, मालूम है ना। फिर थर्ड वाला, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री एंड वेयर हाउस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओनली। अगेन क्योंकि वो ऑपरेशन से रिलेटेड है। सम एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस जो ऑफिस के होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये देखो मैंने नॉन ऑपरेटिंग लिख रखा है। और जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, ठीक है। और सम आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब आपको ये और चीज़ पता होना चाहिए, फैक्ट्री से जो भी रिलेटेड होगा, आई एम सो सॉरी, वो आएगा आपका ट्रेडिंग में। जो वेयर हाउस से रिलेटेड होगा, मैंने यहाँ पे सर्कल करके लिख रहा हूँ, सिर्फ वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ मैं। फैक्ट्री वाला मैंने लिख दिया ट्रेडिंग। जो वेयर हाउस वाला है वो P&L में आएगा, और जो ऑफिस से रिलेटेड है वो भी P&L में आएगा। तो फाइनली फैक्ट्री लाइटिंग क्या होता है? फैक्ट्री लाइटिंग इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्री पावर, बस वो उसी के बारे में है। तो फाइनली इसके अलावा मुझे कुछ और बताना है क्या तुम लोगों को? काफ़ी एक दो लोगों ने मुझसे लॉस ऑन सेल की बात की है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कल का टॉपिक है, और इसके बारे में मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। बाकी अगर तुम्हें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के बारे में कुछ जानना है तो मैं ये बता देता हूँ कि ये नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। चाहे तुम्हें एक ओल्ड मशीन को बेचते हुए फ़ायदा हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो भाई लोग, तुम लोगों को मैंने आज डे 2 में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, और याद रखना कंसेप्ट एक दिन में नहीं बनते। अभी तुम्हारे पास टाइम में बहुत फ्री हो, मेरे साथ 1 घंटा बिताओ। हम इको भी करेंगे, हम बिजनेस भी करेंगे, लेकिन वो कंपैरेटिवली छोटे टॉपिक्स हैं। अकाउंट्स इन डेप्थ है, और मेरा यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम लोग को अकाउंट्स इतना इन डिटेल करवा दूँ कि तुम्हें कभी पीछे मुड़ के सोचना भी ना पड़े। उसके लिए बस तुम्हें मेरे साथ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो चलो भाई, तुम लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। एंड हाँ, ऐसे ही बस पढ़ते रहो मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा यही थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। अगर तुम इतना ही टाइम देते रहोगे तो भाई मेरे लिए बहुत है, मुझे उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो भाई तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। तब तक के लिए फिर से बोलूँगा बाबा जी की तरफ से धन्यवाद और बहुत सारा प्यार।